एआई युवाओं के लिए एक नई क्रांति या चुनौती। भारत में एआई अब सिर्फ एक तकनीकी नहीं है, यह युवाओं के लिए नए अवसर के द्वार खोल रहा है। आपने शायद देखा होगा कि आजकल हर YouTube वीडियो में किसी एआई आधारित कोर्स का प्रचार हो रहा है। कोई इसे मुफ्त में दे रहा है तो कोई पैसे लेकर दे रहा है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, आप सब जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। अब आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, कि मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई। दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास वो तो है ही। दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू की। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। भारत में डबल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया मिलकर विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जहां एक तरफ एआई की इतनी चर्चा हो रही है, वहीं माता पिता इस उलझन में हैं कि बच्चों को किस दिशा में पढ़ाई कराई जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। एआई से खोने और पाने का गणित। ग्राफिक्स डिजाइनर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कस्टमर सर्विस जैसे कई नौकरियां एआई की वजह से गायब हो रही हैं, लेकिन मोदी जी को इसमें भारत के युवाओं के लिए अवसर नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये अवसर कैसे और कहां हैं। मेटा और एनवीडिया जैसी टेक कंपनियां भारत में एआई का वैश्विक केंद्र बनाने में जुटी हुई हैं। हाल ही में एनवीडिया ने मुंबई में 3 दिवस का एआई समिट आयोजित किया, जहां उनके सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा कि एआई भारत को न केवल डिजिटल बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को एआई मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। We will work together so that India could take advantage of the intelligence revolution that's ahead of us. उधर मेटा ने बेंगलुरु में एक समिट आयोजित किया, जिसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट यान लूका ने बताया कि एआई के भविष्य को तय करने में भारत की भूमिका अहम होगी। इन दोनों कंपनियों के निवेश से यह स्पष्ट होता है कि भारत एआई का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। भारत दुनिया का एआई हब। एआई का वैश्विक बाजार 184 बिलियन डॉलर का है और 2030 तक इसके 226 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की 50% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है, जो कि इंटरनेट और स्मार्टफोन को सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत को एआई के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र मानती हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र में एआई तेजी से अपनी जगह बना रहा है। खास बात यह है कि भारत केवल एआई उपभोक्ता नहीं है, बल्कि यहाँ के युवा एआई तकनीकों को विकसित करने में भी लगे हुए हैं। नौकरियों पर एआई का असर। अब चलिए जानते हैं कि एआई का नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा। एआई बहुत सी नौकरियां खत्म कर सकता है। उदाहरण के लिए एआई द्वारा लिखी गई यह स्क्रिप्ट एक संभावित नौकरी का उदाहरण हो सकती है, लेकिन क्या यह पूरी तरह से सही और प्रमाणिक होगी, इसका जवाब समय के साथ मिलेगा। कुछ नौकरियां जैसे ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक फिलहाल एआई की पहुंच से बाहर हैं। हालांकि टीचिंग जैसे क्षेत्र में एआई की एंट्री हो चुकी है, लेकिन यह शिक्षकों की भूमिका पूरी तरह से नहीं ले सकती। सीबीएसई ने 6ठी से 12वीं तक की कक्षा के लिए एआई के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। अब एआई के लिए युवाओं में क्या तैयारी है, इसके बारे में जानते हैं। एआई से डरने या इसे नजरअंदाज करने की बजाय इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि 68% भारतीय युवा एआई को सकारात्मक रूप से देखते हैं। 31% युवा अपने रोजमर्रा के कामों में एआई हैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाने में क्या बनाएं, घूमने कहाँ जाएं, अपने कमरे को कैसे सजाएं, वगैरह वगैरह। हालांकि 40% लोगों का मानना है कि एआई जनरेटेड आउटपुट अक्सर नकली लगता है, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी उन्नत हो रही है,
एआई और बेहतर होता जा रहा है। यही कारण है कि आजकल लोग एआई से जुड़े कोर्स और प्रोग्राम में अधिक रुचि ले रहे हैं। एआई शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहा है? एआई का उपयोग न केवल होमवर्क और रिसर्च तक सीमित है, बल्कि ये क्लास प्लानिंग, स्टूडेंट फीडबैक और यहाँ तक कि टीचर्स के स्ट्रेस को मापने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। भारत की एजुटेक इंडस्ट्री 2030 तक $30 बिलियन तक पहुंचने की अनुमान है। हाल ही में केरल के एक स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर आइरिस को लॉन्च किया गया है। तो यह स्पष्ट है कि एआई टीचर्स के साथ मिलकर काम कर सकता है, लेकिन उनकी जगह नहीं ले सकता। एजुटेक स्टार्टअप नेचर नर्चर के को-फाउंडर अक्षर अग्रवाल का कहना है, जैसे कंप्यूटर ने अकाउंटिंग को बदला, वैसे ही एआई हमारे काम करने के तरीकों को बदल देगा। अब देखते हैं एआई से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। एआई के उपयोग के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए तुर्की में एक छात्र को एआई की मदद से चीटिंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में एक चैटबॉट के फेल होने के बाद स्टूडेंट का डेटा लीक हो गया। इनसे बचने के लिए एआई के सही उपयोग और उससे जुड़े खतरों को समझना होगा। सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से एआई को अपनाना और इसे समझना ही सही रास्ता है। इन सब चीजों का निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में जानते हैं। एआई ने हमारे सामने कई नए अवसर पेश किए हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से अपनाना और सही दिशा में काम करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा मोदी जी ने कहा है, हमें एआई के साथ साथ खुद भी स्मार्ट बनना होगा। तो आप एआई को किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए फ्यूचर टेक एआई।